आज वेलकम टू जैक बोर्ड। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 9 का 40 ठो। तो वो आपका ये में ज़रूर आएगा 11 तारीख को। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल का और बढ़ते हैं। पहला सवाल गद्यांश दिया हुआ, तो ये हम लोग आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा हम लोगों के पास समय का आपत्ति है, हम लोग डायरेक्ट आंसर बताएंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पहला सवाल बोला है कि कंप्यूटर का आविष्कार आज की युग के लिए क्या है? क्या है? अध्ययन, विश्लेषण, वरदान, अभिशाप। तो वरदान है ना जी, वरदान। फिर कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह क्या होता है? कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह क्या होता है? कंप्यूटर में टेलीविज़न की तरह स्क्रीन ना होता है, ठीक है। तीसरा नंबर, श्रम साध्या का क्या अर्थ होता है? श्रम साध्या, साधना नहीं, माध्यम, कठिन, परिश्रम, आराम। तो इसका हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यही ना हो जाएगा, आराम। चिप का आकार कितना बड़ा होता है? चिप का आकार आदमी के आँख के बराबर, आदमी के मुंह के बराबर, आदमी के नाखून के बराबर, आदमी की उंगलियों के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा? आदमी की नाखून के बराबर, ठीक है। शेयर कीजिएगा। कंप्यूटर की मेमोरी में किसको सुरक्षित रखा जाता है? किसको सुरक्षित रखा जाता है? अंकों को, सूचनाओं को, गणनाओं को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, सूचनाओं को। ये भी एक काव्य खंड से, इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन, बटोही का क्या अर्थ होता है? राही, पलिता या बरलोही। तो इसका हो जाएगा राहा, ठीक है। इस गद्यांश में, इस पद्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाह रहे हैं? तो इसका हो जाएगा जमीन की राह, घर की राह, गांव की राह या शहर की राह। आ जाएगा जमीन की राह, ठीक है। अगला 8 नंबर, हर सफल पंक्ति क्या करके इस पर खड़ा है? अविश्वास, विश्वास, जय, पराजय। इसका आ जाएगा विश्वास, ठीक है। कवि के अनुसार मनुष्य की असली परीक्षा कब होती है? कठिन समय में, परीक्षा भवन में, जीवन के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा जीवन के अंत में नहीं, जीवन कठिन समय में, कठिन समय में, कठिन समय में। 10 नंबर का, हमारे जीवन पद की कहानी कहाँ नहीं लिखी होती है? मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, पुस्तकों में। तो इसका आंसर है पुस्तकों में, नहीं लिखी जाती है ना। अभी व्याकरण देखेंगे। महाराजा शब्द का सही वर्ण विच्छेद है? ये नंबर हो जाएगा, ये देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा। इसमें निम्नलिखित में रैप संबंधी सही रूप है? क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दुर्गा। नहीं, दुर्गा कहाँ से होगा जी? ये वाला हो जाएगा, सॉरी। आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितना सही देते हैं। किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाया जाने वाला बिंदु को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुच्छेदकार, चंद्र बिंदु। हाँ, चंद्र बिंदु। इसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाँ, इसका सारांशित वरदान है। रेखाकृत शब्द, रेखाकीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनपढ़ता, सारक्ष, अशिक्षा, निरसारता। इसका जगह निरसरता, ठीक है। उपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग पुस्तक हुआ है? इसमें हो जाएगा इत, ठीक है। प्रत्यय का प्रयोग होता है? प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? प्रत्यय का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, ठीक ना। नदी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? सरिता, धारा, लहर या निर्देश। इसका भी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए, ठीक। जिसका सही होगा मैं उसको एक गिफ्ट दूंगा। गंगा जल किस प्रकार का समास है?
गंगाजल किस पर का समास है? अव्यय भाव, अव्यय भाव। गंगा जल अव्यय भाव। कॉलेज पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है क्या हो जाएगा? ए नंबर, छाती पर सांप का छूना, इसरे से जलना, मुंह से सांप निकलना, इनमें से कोई नहीं। इसका तो सीधा लग रहा है इस बी नंबर। ठीक है, अभी थोड़ा लेटर आ गया है। निम्न दिए गए रिक्त स्थानों को सही विकल्पों द्वारा भरे। सेवा में डैश प्रधान डॉक्टर इसमें सिमडेगा महाशय, मैं गांधी चौक का डैश हूँ डैश हूँ डैश हूँ। तो इसका पहला आ जाएगा 20 नंबर का पोस्ट मास्टर, 21 नंबर का स्वांत, 22 नंबर का लापरवाही, 23 नंबर का निगरानी नहीं कार्रवाई, 24 नंबर का जगह कहाँ चलिए 24 नंबर का जाएगा डाकिया। ठीक है, 25 नंबर देखिए गद्यांश दे दिया है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग पाउच करके। मनुष्य किस श्रेणी का है, यह क्या देखकर पता चलता है? मनुष्य की वाणी, मनुष्य का भाषा, मनुष्य का व्यवहार या मनुष्य का पोषक? तो इसका हो जाएगा मनुष्य का पोषक। ठीक, 26 नंबर, मनुष्य की पोषक का क्या अर्थ करती है? उनके प्रतिष्ठा बनाती है, उनकी विभिन्नतर क्षेत्रों में बांट देती है, भेदभाव को कम करती है, भाईचारे को बढ़ाती है। तो उनको विभिन्न क्षेत्रों में बांट देती है। ठीक है, पोषक की तुलना किससे की गई है? पोषक की तुलना, इसको आप थोड़ा देख के बताइएगा। प्रस्तुत यहाँ भी काव्य खंड दे दिया है। इस पद में किससे भक्ति प्रकट हुई है? दास से भक्ति हुई है। 29 नंबर, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है। यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है? पानी, मोर, धागा, बाती। घन खंड घ। 31 नंबर देखिए, सागर मथा से क्या आश्चर्य है? सागर का मथा, चोटी का नाम, एवरेस्ट अभियान या सागर का मंथन? इसका होगा चोटी का नाम। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने किस चीज का अध्ययन किया? किस चीज का अध्ययन किया? प्रकाश की किरणों का। ठीक है, धर्म की अण का लेखक किसके विरोध है? किसका विरोध है? तो वह हो जाएगा धर्म का, राजनीति का या राजनीतिक में धर्म के प्रवेश का। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर, गुल्लू को किसने घायल किया? गुल्लू को किसने घायल किया? तो वो हो जाएगा 2 कौवे ने। ठीक है, किन कारणों से लेखक ने चींटियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उसका क्या हो जाएगा? उससे बड़े भाई की पिटाई का डर था, उसे झूठ बोलना नहीं आता था, उसे भरोसा था वह डंडे से सांप को मार डालेगा। इनमें से सभी। ठीक है, 36 नंबर, रहीमन, धागा प्रेम का क्या आश्रय है? धागा प्रेम के समान कच्चा है, प्रेम धागा के समान कच्चा है, प्रेम धागा के समान अटू है, प्रेम और धागा एक जैसे हैं, प्रेम और धागा एक जैसे। डी नंबर। ठीक है, 37 नंबर है ये, बालिका की चिता देखकर सुखिया के पिता पर क्या बीती? उसने रोना आ गया। ठीक है, 38 नंबर, गीत अगीत कविता में पतझड़ किसका प्रतीक है? तो इसका मैं बताऊंगा, इसका हो जाएगा गीत अगीत। इसको देखना होगा। 30 नंबर, क्या लिखा है? हरिवंश राय बच्चन रचित कविता अग्निपद का क्या आश्रय है? तो इसका जाएगा क्रांति का रास्ता, प्रेम का रास्ता, विनाश का रास्ता, संघर्ष का रास्ता। ठीक है, तभी ना अमिताभ बच्चन बढ़ते हैं। उन्हीं का पापा का नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ का आश्रय क्या है?
इसका आ जाएगा डी नंबर। थैंक यू।